अजय देवगन या संजय दत्त? मुश्किल नहीं है यार, both really enjoyed. Ajay sir had come with Kajol ma'am together, both of them together in an episode. आपने देखा होगा हम केबीसी करते हैं, हम एक डिबेट करते हैं, ये एक फॉर्मेट है जो हम काफी टाइम से कर रहे हैं। न्यूज चैनल जो हमने एक रद्दी न्यूज नाम का एक चैनल बनाया और उसके थ्रू किया। मेरी कमर में तुम्हारी कमर से ज्यादा लचक है, आई चैलेंज यू नोरा फतेही, कहाँ हो, सामने आओ, जग दो मुझे, जग दो मुझे, जग दो मुझे, प्यास लगी है मुझे, जग दो। राघवेंद्र शारदा, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड हंगामा पे। That's a real name, right? ये आप मत बोलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी को समझ में भी आएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। No, of course, Kiku Chada is what you're known as, but Raghavendra is your real name. I came to know today only. So Raghavendra, बहुत बहुत मुबारक आपको जिस तरीके से अभी आपके लेटेस्ट एपिसोड का रिस्पांस मिल रहा है कपिल शर्मा के शो का। एंड आप बहुत सालों से आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है आपका, लेकिन जिस तरीके से इस एपिसोड का रिस्पांस मिल रहा है दुनिया भर में, would you say that it is the best response ever that maybe you have received for any of your performances? Yeah, I can easily say that because I guess, but I would also say कि कभी कभार क्या होता है कि performances तो काफी अच्छी निकलती हैं और response अच्छे performances के अच्छे मिलते हैं, but I think this is so topical also ना, because sometimes when everything comes together कि सही वक्त पे सही बात कही गई है और वो भी इस तरीके से कही गई है, एक अच्छे परफॉर्मेंस और एक अच्छे सेटअप के साथ की गई है, तो उसका फिर लेवल अलग हो जाता है। तो या बट एज फार एज रिस्पॉन्स इज कंसर्न्ड, इफ आई गो टू सोशल मीडिया और वेल आई मीन या द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई हैव बीन गेटिंग रेगुलरली, बिकॉज मैं किसी और के साथ भी शेयर कर रहा था कि सोशल मीडिया पे एक टाइम आता है कि भाई इतने इतने रिस्पॉन्स आते हैं और फिर आपका एक दिन दो दिन में रुक जाता है कि भाई ये रिस्पॉन्स था और हमें समझ में आता है कि ओ दिस वाज बिग और दिस वाज लाइक यू नो पीपल रियली लव्ड इट। पर ये है कि ये चला ही जा रहा है, जब से टेलीकास्ट हुआ है रोज कुछ नए ऐड होते हैं। लोग मेरे ख्याल से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इसे देखते हैं या रीरन्स देखते हैं, and yeah, so the response is just ongoing. So yeah, it's probably the biggest. मुझको मेरे दोस्त जो हैं, चाहे कोई कनाडा से हो, चाहे वो दुबई से हो, मेरी मदर हैं, तो वो लोग उसके क्लिप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, एंड आई थिंक बहुत से लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं। राइट। So I think that's the way one realizes कि कोई चीज वायरल हुई है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल एपिसोड अब छोटे छोटे उसके क्लिप्स बन गए हैं, जो किसी को एक सेक्शन का क्लिप, किसी को सिर्फ जग दो वाला सेक्शन, तो काफी ऐसे अलग अलग क्लिप्स मैंने भी देखे हैं जो व्हाट्सएप पे शेयर हो रहे हैं। राइट, एंड जैसे मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि उसमें एक लाइन है जब उसमें अनुभव सिन्हा आपसे कहते हैं कि दैट कि सिर्फ आप ही बोलेंगे कि हम भी बोल सकते हैं, और आप उनसे बोलते हैं कि दैट आप बोल सकते हैं लेकिन ऐसा बोलिए कि जिसमें धमाका हो। ये बहुत टॉपिकल, आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज आजकल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सारा अली खान बॉम्बे एयरपोर्ट पे आती हैं और जिस तरीके से मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ती है, और मैंने एक क्लिप देखा एक चैनल पे जो न्यूज रूम की जो एंकर हैं वो बोल रही हैं कि आप अपने सवाल दागते रहिए आप। तो इट्स वियर्ड। सो आई थिंक जो आपने किया है वो बहुत टॉपिकल। रिसर्च किस तरीके से किया था आप लोगों ने? See, largely तो it's a talked about thing, so everybody knows what's happening and what we are discussing. There is this entire team in the Kapil Sharma show जिनका काम ही research करना है, and plus this whole bunch of writers and very very brilliant writers. So when we discuss this, so हम थोड़ा कंटेंट देखे और इस बात को समझे कि हम इस मुद्दे पर जा रहे हैं, तो इस मुद्दे पे क्या क्या बातों को छेड़ा जाता है, किस तरह अप्रोच किया जाता है, एंड ऑब्वियसली द स्टफ दैट यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट वी आल्सो, मतलब अगर मैंने नहीं भी देखा था तो ऑफिस में फिर मुझे दिखाया गया कि ये you know they following someone's car, and then you know the kind of volumes that everyone is at a little higher volume probably to be heard more than the other person. तो एक कंपटीशन होता है हायर वॉल्यूम का, जिससे आप सुनाई दे जाएं, वरना सामने वाला आपको सुनेगा क्यों? क्योंकि आपकी आवाज ही दब गई, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप बोले कि नहीं बोले। तो ये सारी चीजें जितनी उन्होंने भी मुझे दिखाई और मैंने भी जितनी समझी, और उसके साथ देन इट वाज पुट इनटू अ स्क्रिप्ट लाइक इन अ फ्लो, and then as towards the end of the act you can see that I speak to a correspondent also, और वो correspondent भी मतलब इन चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है ज्यादा, लेकिन काफी एम्फेसिस करके उन चीजों का जिक्र कर रहे हैं कि ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, सीढ़ियां नीचे आती हैं,
जो बातों का कोई लेना Exactly. देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बताना एक होता है कि भाई बातें बतानी है तो एक उसका पूरा एक आइटम तो बने। तो ये सारी रिसर्च टीम की है, और लेकिन कमाल की रिसर्च है जिसके साथ हम आगे बढ़े। नो एब्सोल्युटली। और देखिए क्या होता है कि जैसे कि आई थिंक जो कार्टूनिस्ट हैं या फिर जैसे आप लोगों का सटायर है, आई थिंक उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कहने को तो सिर्फ आप ब्रेकिंग न्यूज कह रहे हैं, दूध वाला नहीं आया उसकी उसकी वो घंटी बजाई, उसने उसने यू टर्न लिया, तो यू टर्न में भी बात है। तो वो जो एक सटायर आपने किया है, तो वो एक बहुत से लोगों का मानना ये है कि जो बहुत ही बेतुकी बातों के ऊपर आजकल जो ब्रेकिंग न्यूज बनाया जा रहा है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज का भी आज के टाइम पे रेलिवेंसी खत्म हो गया है, बिकॉज किसी भी चीज को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता है। तो आई थिंक वो जो कमेंट है, सटायरिकल तरीका जो कमेंट आपने करने की कोशिश करी है, आई थिंक वो कमाल। Thank you so much. But I think that Congratulations. is the idea. Yeah, that's the idea. Put it forward and let everyone know, and everyone knows. It's just that we are cracking a joke on it, so you enjoy it. That's it. I mean, yeah. यू नो इट वाज सो फनी। आपको डांस का भी शौक है, और जिस तरीके से आपने कहा नोरा फतेही आई चैलेंज यू हाँ, वो करते हुए मुझे भी बड़ा अजीब, मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ऐसा तुमने क्या कर दिया डांस में कि तुम सीधा नोरा फतेही पे पहुंचे हो। मतलब आके मैंने एक स्टेप किया वो बाला बाला वाला, व्हेन आई सॉ कपिल दैट। एंटर्स एज सिद्धू जी, एंड एक बाला बाला का स्टेप किया, एंड मेरी कमर में तुम्हारी कमर से ज्यादा लचक है, आई चैलेंज यू नोरा फतेही, कहाँ हो, सामने आओ। तो इट्स लाइक व्हाई वुड यू चैलेंज नोरा फतेही, इतना तो आपने डांस किया भी नहीं। लेकिन वही है एग्जैजरेशन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ सर कि हम अगर किसी को कॉपी करते हैं, हम कभी कभी केबीसी का स्पूफ करते हैं, या अगर कोई भी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा प्ले कर रहा है तो ये अब आप शत्रु जी से मिलो, वो सारा दिन थोड़ी ना ये करते रहते हैं। इट्स नॉट, दैट्स नॉट हिज लाइफ, बट यू एग्जैजरेट लेवल अप टू काइंड ऑफ गेट ह्यूमर आउट ऑफ इट। तो नोरा फतेही से आपकी बात हुई उसके बाद नहीं बाद नहीं, में? अभी तक नहीं हुई है, बट आई थिंक कोई एपिसोड है जो हम करने वाले हैं, क्वाइट दिस थिंग के अभी बहुत जल्द। आई थिंक देयर इज अ म्यूजिक वीडियो विद नोरा फतेही एंड गुरु Yes, रंधावा, एंड नोरा हैज डन अ म्यूजिक वीडियो टुगेदर। या they've वी done a गोना music video प्रमोट together. दैट। या आपने पास में भी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आजकल थोड़ा सा ह्यूमर भी जो है वो बड़ा एक सेफ प्ले करने की जरूरत होती है, बिकॉज पता नहीं है कि किस बात पे किसको बुरा लग जाए। यू एक्सपीरियंस दैट इन द पास्ट एज वेल। कुछ आपको ऐसा तजुर्बा इस एपिसोड के साथ में तो ऐसा नहीं हुआ है कि देयर मे हैव बीन सम ऑपोजिशन Yeah, टू no, इट? there have been people who are showing that they are not very happy and unpleasant से कुछ messages आते हैं, but my मतलब I have nothing to if you don't like what I have done, you can go ahead and obviously talk about it, but there is a way of talking also. What I get upset about is when you start using really language which is not appropriate, और आप इस तरीके से बात करते हैं, डिसएग्री करना किसी चीज के साथ, किसी जोक के साथ। कभी कभार ऑब्वियसली आपने हमारा शो देखा है, कभी किसी के मोटापे के ऊपर या मेरे ऊपर ही ऐसे जोक क्रैक कर दिए जाते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप ये वाला ह्यूमर क्यों करते हैं। बट देखो, देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमर दैट वी टच अपॉन, और आपको अगर कोई चीज नहीं अच्छी लगी, ऑब्वियसली वॉइस योर ओपिनियन, but sometimes people do get nasty with voicing their opinion. तो ऐसे कुछ मैसेजेस आए हैं, लेकिन वी स्पूफ केबीसी आल्सो, वी स्पूफ लाइक द बिगेस्ट ऑफ एक्टर्स की मिमिक्री होती है। आई डोंट रियली सी कि इतना उसमें और हम ये भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि आप जिस अगर किसी व्यक्ति को से सिमिलर होती है ये चीज, तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये जो जो बातें वो कहते हैं या जो मुद्दे वो उठाते हैं वो गलत हैं। ये जस्ट द वे, द मुद्दे को किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, हम खाली प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी आप किस चीज के बारे में और किस चीज के लिए खड़े हो रहे हैं उसके बारे में तो हम बात कर भी नहीं रहे हैं। हम तो रैंडम, हमारे इश्यूज क्या थे, दूध वाले ने यू टर्न लिया, हमारे इश्यूज तो कुछ और ही थे। तो या सो आई डोंट थिंक पीपल शुड टेक इट दैट सीरियसली, एंड वो दैट्स या। जैसे आपने टॉपिकल की आपने बात करी, तो उसमें जैसे काफी काफी सारी चीजें हैं जैसे उसमें है कि आई चैलेंज वाला जो आपने है, उसके अंदर कपिल शर्मा को भी आपने कहा कि आई चैलेंज यू, तो वो कुछ हद तक रिमाइंड करता है जो अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान को चैलेंज किया था, उसका रिमाइंड करता है। वो जग तो जो एक बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, तो उनका ड्रग्स वाले पे एक आपने वो किया था। कुछ आपको फीलर्स उनकी तरफ से आपके आए हैं कि क्या उन्होंने एपिसोड देखा है और क्या सोचते हैं उसके बारे में? नो, नथिंग, नहीं, ऐसा कुछ पता तो नहीं चला, नहीं सुनने में आया अभी तक। आपकी बहुत ही दिलचस्प आपकी जर्नी रही है। आप एक मारवाड़ी फैमिली से हैं, एक बिजनेस फैमिली से हैं। आपके जी पिताजी आपको चाहते थे कि आप बिजनेस ज्वाइन करें, और आपकी मदर क्लासिकल डांसर हैं, एंड आप में भी जो क्रिएटिविटी है वो आपको शायद
आपको लगता है उनसे आपको आई है? एंड अभी बहुत सालों से आप कॉमेडी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने जो कॉमेडी शोज किए हैं उनको आपने ज्यादा तवज्जो दी है, बजाय इसके कि आप फिल्मों में भी आप जरूरत से ज्यादा ट्राई करें, या फिर और भी जो शोज होते हैं टेलीविजन के उसमें भी आपने ट्राई करें। व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज कि आपने सिर्फ कॉमेडी को आपने एक अपना एक मीडियम बनाने का आपने एक सोचा, विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। एंड कंसिडरिंग कि इतने सालों आप करते आ रहे हैं और मंजते चले जा रहे हैं, यहाँ से जो अब आप आगे जाने वाले हैं, आई थिंक दैट जर्नी इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। तो क्या आपको लगता है कि जो भी फैसले आपने लिए हैं वो कुछ हद तक सही साबित हुए हैं? एक ही चीज करना। हाँ, नहीं, करेक्ट, आई एग्री विथ यू कि लार्जली मैं कॉमेडी के जॉनर में ही दिखाई दिया हूँ और बहुत ज्यादा कुछ और करता हुआ नहीं दिखाई दिया। बट हैविंग सेड दैट, इनवेरिएबली वो तो ये बात में सच्चाई तो है ही कि जब आप कॉमेडी करते हैं आपको लार्जली अप्रोच भी कॉमेडी के लिए ही किया जाता है। तो नाउ टू ब्रेक द मोल्ड एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट, उसमें फिर टेलीविजन पे क्या होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डेली सोप्स आल्सो, when you are kind of your TRP is good, so they don't really want to shut a show down. So आप एक कहानी को लेके निकलते हैं और वो कहानी अगर अच्छी TRP दे जाती है तो उस कहानी को एक्सटेंड किया जाता है, चाहे उसमें आपको उस परिवार का अगला जनरेशन भी लाना पड़े, लेकिन वो कहानी चलती रहती है। सो आई लाइक द आइडिया ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैं करना चाहता हूँ कोई और चीज, लेकिन टेलीविजन जरा अलग टाइप की स्टोरी टेलिंग में चला जाता है। तो now the web world is open. I would really love to do stuff on the web. I would love to do more films. मतलब मैंने बहुत गिनी चुनी फिल्में की हैं, लेकिन मैं और बहुत करना चाहूंगा। But as far as comedy is concerned, वो तो टेलीविजन पे, I mean, by the grace of God, like the best shows on television जो कॉमेडी के जॉनर में आते हैं, वो अच्छे अच्छे शोज किए हैं मैंने, पास्ट में भी किए हैं। मैंने फिक्शन शोज ज्यादा किए हैं। मैं तो कपिल के साथ ज्वाइन हुआ in 2013 for Comedy Nights with Kapil. That's where this whole non-fiction comedy happened to me, where there is a live audience sitting in front of you. Otherwise, I've done all fiction shows like FIR, and even before that, मैंने सारे बहुत शोज किए। मतलब 2003 से मैं टेलीविजन कर रहा हूँ। तो दो चीज है, एक तो कॉमेडी करना मैं इंजॉय बहुत करता हूँ, बहुत इंजॉय करता हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है कि जब आप अपना काम करने निकलते हैं तो आप पूरा दिन हंसा रहे हैं। अगर आप कोई इम्प्रोवाइजेशंस भी डिस्कस कर रहे हैं लोगों के साथ तो वो फनी है, लोग आपको फनी ही चीजें बोल रहे हैं और आप मतलब it's a happy day. So I enjoy comedy so much, so I see no reason why, I mean, I really want to go out there and enjoy my day. तो वो तो है ही। उसके अलावा I'm largely approached for comedy also. ज्यादातर लोग मुझे कॉमेडी के लिए अप्रोच करते हैं, तो मैं भी चाहूंगा। जैसे अभी मैंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की थी, तो that's not like a hardcore comedy film. So I want to do stuff like that. I am waiting for more people to approach me to do films. कॉमेडी का ये जो एकदम मैं करता हूँ टेलीविजन पे, आइडेंटिकली सेम चीज मैं फिल्मों में नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं कुछ अलग ढूंढता रहता हूँ। और बाकी मैं वेब में और फिल्मों में डेफिनेटली और बहुत काम करना चाहूंगा जो मैंने अब तक नहीं किया है। But I've really enjoyed my television journey, so no complaints. What I find very interesting about, especially about your sort of your brand of comedy, is कि that उसमें एक level of intelligence होता है। एक तो क्या होता है कि that बहुत बार उसमें मजा आता है। मतलब पर्सनली आई एंजॉय कि दैट फिजिकल कॉमेडी जो होता है, इवन दैट इज आई थिंक इज फाइन इफ डन इन टेस्टफुली, बट एट द सेम टाइम जो आई थिंक जो राइटिंग की जो बात होती है, और एक आई थिंक मेरे ख्याल से आपके अंदर का एक राइटर छुपा हुआ है जो कि आई थिंक अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज होना चाहिए सम स्टेज। इंटेलिजेंस का बेसिकली जो, जैसे मैंने आपको बताया, वो जो चीज थी कि आप बोल सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ बोलिए कि धमाका हो, तो दैट इज समथिंग दैट क्रैक्ड मी अप। आई थिंक जो कॉमेडी जो लफ्जों से आती है, जो बोली से आती है, जो वर्ड से आती है, उसकी एक अलग ही बात होती है। और अगर स्पॉन्टेनिटी उसमें हो तो एक अलग ही लेवल है वो। मैं आपका एक देख रहा था कृति सेनन के, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव के साथ में एक जो आपका शो था, और जो उसमें आप वर्ड प्ले जिस तरीके से उनके साथ में कर रहे थे कि वो क्या होता है जो 20 माले से आदमी जब गिरता है तो क्या होता है, तो वो बोलता है खुदकुशी, पूरे आप खुद हटा दो, खुशी रख लो। राइट। तो वो सारी जो स्पॉन्टेनिटी, आई थिंक दैट्स so how important is it for you? क्या वो कॉन्शियस डिसीजन आपका है कि दैट एक कॉमेडी में एक इंटेलिजेंस को लेके आना? बिकॉज वो कॉमेडी जो है, आई थिंक वो शोज आप कभी भी देखेंगे आप हंसेंगे उसके ऊपर, वो टाइमली नहीं। मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं हूँ जहां पर मैं वो उस चीज को लाना चाहता हूँ। इज दैट कॉमेडी और सटायर और और ब्लैक कॉमेडी, और आप जो भी कह लो, आप कॉमेडी एक जॉनर है जिसके थ्रू ना आप एक बहुत मुद्दे वाली और बहुत जरूरी बात बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि आप ऐसे कभी किसी को ज्ञान देने बैठेंगे
तो सामने वाला शायद आपकी बात नहीं सुनेगा और बोलेगा अरे यार ये तो मतलब प्रवचन दे रहा है या व्हाटएवर, मतलब ज्ञान दे रहा है, तो वो नहीं सुनना चाहेगा। पर आप अपने कॉमेडी के थ्रू आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचा सकते हैं। So I always feel that it's an amazing genre. It has to be used right, you know, apart from all the things that we do, but it has to be used right also to clearly send out a great message. Like for example, I mean, talk about a film like Three Idiots. It has a very, very great message that the film has, and it's loved so much because it's a funny film. You enjoy the film while you're watching it, and it tells you something also at the end of it all, that it's not about just gaining education, just gaining knowledge. It's about applying things right, being intelligent, being alert, being aware. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप कॉमेडी के थ्रू ना लोगों को बात और आसानी से समझा सकते हैं। तो आई रियली होप दैट इन द फ्यूचर ऑल्सो, लाइक जैसे एक स्टैंड अप है, विदेशी स्टैंड अप है, जॉर्ज कार्लिन नाम के। मैं काफी उनका कंटेंट देखा है। आप कभी कभी देखो, ऐसा लगता है कि ये मतलब एक महाराज बैठ के कोई प्रवचन दे, वैसी टाइप की बातें ये स्टेज पे खड़े होके थोड़े बैड लैंग्वेज के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में उन बातों को अप्लाई करो तो यू कैन लीड प्रोबेबली अ बेटर लाइफ। So this is where I wanted to kind of go, you know, somehow through comedy, we let people know about a way of life which would be easier, happier, better. Instead of, you know, all the pressures that you live with, you need to kind of sort out your life a bit. तो ये comedy के through हो सकता है। OTT platforms I think बहुत options provide कर रहे हैं आजकल। For example, जैसे हसन मिनाज के जैसे शो था Netflix पे, डेविड लेटरमैन के जैसे शो हैं। Can we see a Kiku Sharda show? Something that you always wanted. I don't know. I'm not sure. I've always been, as I said, you know, in 2013 was the first time I started doing this whole live audience के सामने perform करना. But till date, I am more comfortable when I'm doing a gag or an act where there are more people together. तो हम gags करते हैं. To look into the camera and talk, or just look at the audience and talk, I am not still most comfortable in that thing. So, I mean, I still don't call myself a stand-up. I am not a stand-up. I'm an actor. Okay. So as of now, I stick to that. But in the future, let's see. I mean, I really enjoy, as you said, I mean, I really enjoy the writing process. तो मुझे मतलब आप शब्दों को किस तरह घुमाकर भी, मतलब एक सेंटेंस की फ्रेमिंग एक जोक को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, बहुत फर्क पड़ता है उस चीज में। It's just that the way it is spoken of, the way it's written. आप यही बात इस तरह बोलोगे तो इसका इम्पैक्ट उतना नहीं है, और यही बात को इतना सा खाली वर्ड्स आगे पीछे करके बोल दो, फर्क पड़ता है। तो आई एंजॉय द प्रोसेस। So let's see. I don't know. I'm not sure about where Kiku Sharda show will happen or not happen, or when will it happen. But yeah, let's see how it goes. Even कपिल का शो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, it's hugely popular. और अगर कोई भी चीज अगर कामयाब होती है तो उसके साथ में फिर जाहिर सी बात है कि कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। और हमने देखा है सुनील ग्रोवर के जिस तरीके से सारा एक पूरा एपिसोड रहा है। एंड अभी मुझे लगता है कि आई थिंक कपिल के अंदर भी बहुत चेंजेस हैं एज अ पर्सन एज वेल। आई थिंक ही इज अ डिफरेंट पर्सन नाउ मे बी, एंड इवन ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ एज वेल। आप लोग जैसे आप हैं, कृष्णा हैं, कपिल हैं, अली असगर हैं, सब लोग आप लोग जब आते हैं सामने तो क्या होता है कि कोई भी खा सकता है किसी को भी, यू नो, लाइक इन टर्म्स ऑफ कि दैट जो पब्लिक किसको पसंद कर ले वो पब्लिक के ऊपर है। तो वो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? हाउ टफ इट इज टू मैनेज द ईगोज एंड द फैक्ट कि यार मतलब दैट अल्टीमेटली जब हम सब कोलैबोरेट करेंगे तभी हम कामयाब हैं, बजाय इसके कि बिकॉज आई थिंक जो कॉमेडी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदान प्रदान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामने वाला जब तक वॉली नहीं फेंक आपको रिटर्न नहीं करेगा तो आपका जो पंच है वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि उस चीज को समझना कि यार मतलब एट टाइम की मेरी बहुत तारीफ हो रही है, तेरी बहुत तारीफ हो रही है, बट द फैक्ट इज दैट वी आर इन दिस टुगेदर and to celebrate each other's success. You rightly put it. It's the most important thing, I think, when you're doing comedy. Na, it's very, very important that you understand that this is the joke and this is where it ends and it's big enough. कभी कभार क्या होता है, ज्यादातर मतलब मैंने भी देखा है, where you try to go one up on a joke. कि ये मतलब I will not let him crack the last one. I will crack another one on him. तो उस कंपटीशन में ना आपका एक एस्टैब्लिश्ड पंच भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि आपके सामने आप उसके आगे और कुछ बोलना चाहते हैं, उसमें आगे 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 आगे। तो ये कंपटीशन अच्छी बात नहीं है। आप जो चीज है, जो बात है, उस बात को समझे। तो ये
कम ही कलाकार हैं, कम तो मतलब हैं, लेकिन लकीली मैंने जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो सभी इस बात को समझते हैं और बखूबी समझते हैं और इतने प्यार से, मतलब यू सीन आवर एपिसोड्स या फरीदून दैट देयर आर टाइम्स व्हेन कपिल तो स्टैंड्स, मतलब हमारी एंट्री होती है और हम सेलिब्रिटी से बातें कर रहे हैं, कपिल डजंट इंटरफियर एट ऑल, ही इज स्टैंडिंग देयर एंड ही इज वाचिंग एंड ही इज एंजॉयिंग द प्रोसेस। मतलब वो कृष्णा भी आते हैं सपना बन के, और कृष्णा को सोफे पे बैठा के कपिल पीछे खड़े होके ही इज एंजॉयिंग द प्रोसेस। So now that kind of space and this thing is required. I mean, we also understand that he himself, when he will play a character, and you've seen the kind of characters that he play, like Aurora or kabhi Sidhu ban ke aa rahe hain, kabhi kuch. So he plays these multiple characters and he plays them so well. But everyone understands के ये space है, ये joke है, ये joke यहाँ पे खत्म होता है. Nobody is trying to go one up. But the day you try to do one up on each other, then you're destroyed. मतलब ये तो end है, ये खत्म है. तो इसके लिए ये टाइप का कंपटीशन हमारे यहाँ कभी नहीं होता. And I really love the idea of performing with these guys because we are always on the same page. कोई इधर उधर नहीं है. देखिए, आई थिंक इस एपिसोड की खासतौर पे, इस एपिसोड की ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ये एपिसोड देखने के बाद में आप लोगों के पुराने बहुत से एपिसोड देखना मैंने शुरू करा है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. एंड इस एपिसोड में खासतौर पे आई थिंक उसकी कामयाबी ये है कि उसमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि कपिल इज एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग. Correct. He is actually enjoying what you're doing, and it's clearly apparent that उनके अपने खुद के moments हैं which are like really punchy and all that. Correct. And Krishna, of course, I think he's very very spontaneous. Okay, मैं आपसे एक बात मैं आपसे और भी शेयर करना चाहता हूँ. The moment मुझे नंबर आपका मिला और मैंने आपसे मैसेज किया कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, it was a fan moment for me, and I'm being very honest. I interview celebrities on a daily basis, and I'll tell you why. Because देखिए क्या हो रहा है कि पिछले कुछ टाइम से एक तो पैंडेमिक की वजह से वैसे ही इतने बुरे हालात हैं सब हर किसी के, लेकिन वो एक जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक जो नेगेटिविटी बहुत आ रही कि यहाँ पर ऐसे होता है, वहां पर ऐसे होता है, यहाँ पर ये होता है, और लोग ये भूल गए थे कि यार तुमको इंटरटेन करते हैं, तुम्हारे साथ में अपने जीवन को शेयर करते हैं, तुमको हंसाने में, तुमको खुश करने में, एंड यू आर फॉरगेटिंग दैट, एंड विच इज नॉट नाइस. तो जब ये आपका एपिसोड आया और जो उसका इम्पैक्ट हुआ है लोगों के ऊपर कि दैट दिस इज व्हाट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अबाउट, एंड दिस इज व्हाट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैन डू, make people happy, not make people controversial, but make people happy. That was why I was very happy, because मैं काफी कुछ टाइम से I was feeling very bad, honestly speaking. I think a lot of people within the industry, they've been in a state of depression, but I was really overjoyed कि यार this is the power of entertainment, this is what we can do. Now, मेरा आपसे सवाल ये था कि आप भी अपने आसपास सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आप जब जोक्स कट करते हैं, आपका एक आई थिंक आपको जॉय मिलता है. जब मैं आपके इंटरव्यू से मुझे अंदाजा होगा, व्हेन यू सी पीपल लाफिंग एंड बीइंग हैप्पी एट दैट, कितना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए. बिकॉज आज के टाइम पे बहुत से लोग डिप्रेशन के भी शिकार हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट पीपल आर हैविंग बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड इवन अदरवाइज. हाउ मच ऑफ हैप्पीनेस दैट does it give you? Because I think in a way you are doing a social service. See, when it's just a phrase, a muhavra, which is laughter is the best medicine, but it really is. It makes a huge difference. I mean, there are times when through the pandemic, my own my mother has been really low because she used to go out. She had a social circle. She used to meet her friends. She used to go to the mandir and everything has kind of stopped. It's at a standstill, and my mom was like, now what do you do? And there are so many other people I know who obviously social media से और यहाँ वहाँ से लोग contact भी करते हैं और पता चलता है कि my father or my mother or my grandfather has been in the hospital for so many days, and the only time that he or she smiles or laughs or enjoys himself is while watching the show. So I'm saying that there is a lot of blessing that comes to us. Yeah, I mean it's amazing कि लोग इतना प्यार करते हैं और इतने प्यार से इस चीज को देखते हैं, और इस बात की भी खुशी होती है कि फिर एक जनरेशन ना साथ में देखती है. कभी कभार कंटेंट भी डिवाइड हो जाता है कि ये यही देख सकता है, ये वही देख सकता है, ये इसके लायक है, ये उसके लायक नहीं है. अब बच्चों वाला कंटेंट हम क्या देखें और ये बड़ों वाला कंटेंट हम बच्चों के साथ नहीं देख सकते. तो ये सारी चीजें हर घर में होती हैं. लेकिन ये एक शो है जो मैंने कभी किसी का सुना नहीं कि मैं इसको नहीं देखने देता या मैं उसके साथ नहीं देखता. ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे शो में. तो आप प्लीज अपने पूरे परिवार के साथ देखिए और सब साथ ही में देखते हैं. And so many cases where people say that in this pandemic only, I probably have made like a lot of videos for people of friends who contact me saying that
you know, they really love the show. His mother loves the show, his father loves the show, and then, you know, they're going through a bad time यार, you know, घर पे बैठे हैं, the business is down, the work is not happening, ये वो, तो एक वीडियो बना के भेज दो ना। तो मैंने ऐसे randomly for people बहुत ऐसे वीडियोस बना के भेजे, क्योंकि अगर आपको खाली मेरी शक्ल देख के और मेरी चार बातें सुन के अगर आपको खुशी होती है, तो बहुत बड़ी बात है यार, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आई एम प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस टू यू। एंड आई ऑलवेज से, मैं तो, मुझे बड़ा अजीब भी लगता है और लेकिन खुशी भी होती है कि मैं कभी मॉल में भी चल के जा रहा हूँ, बगल में से आदमी गुजरता है और इतना बड़ा स्माइल होता है उसके चेहरे पे और हंसने लगता है मुझे देख के। मतलब मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला अब तक यार, मैं तो तुमको जानता भी नहीं, पर अगर मेरी शक्ल ही तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लेके आती है, so it's an honor man, it's a good thing. I mean, I've done something good in my past that I'm been able to make so many people happy. So touch wood यार, God bless, thank you. एक आखिरी में आपसे बात करना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि that more than comedy, what you consider yourself is being an actor. Yeah. Now आप एक कैरेक्टर में हैं, आप टोटली घुसे हुए हैं उसके अंदर, लेकिन जब कुछ मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि जब अनुभव सिन्हा ने आपसे कहा कि मीडिया कौन आप, एंड देन यू स्माइल, यू नो, वो आपकी मूंछ है और उसमें से आपकी स्माइल आ रही है, ट्रस्ट मी, इट इज, आई एम नॉट सीन सच अ क्यूट स्माइल इन माय लाइफ। because मतलब उसमें जो अब देखिए, आप एक्टर हैं, आपको आइडियली आपको नहीं स्माइल करना चाहिए, लेकिन वो उनकी बात इतनी हंसी की है कि आपकी स्माइल निकल जाती है। दैट इट्स सच अ फनी थिंग दैट यू से। तो वो कैसे मोमेंट्स होते हैं कि जब आपको, मतलब when you find someone else funny, how do you... there are, like that, there are so many moments that in this specific show it does turn out that Kapil himself, मतलब वो कभी कभार कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं एक चलते हुए एक्ट के बीच में जो बहुत फनी होती है, इट्स रियली टफ टू कंट्रोल योरसेल्फ। तो मैं मतलब मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगता हूँ, या कभी कभार हंसी आ जाती है स्टेज पे तो आ जाती है, बट देयर आर लॉट ऑफ, आई मीन वी नो वी आर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमारे पास एक स्क्रिप्टेड मैटर तो है ही, तो हमें उसका तो सारा पता है, लेकिन वो स्क्रिप्टेड मैटर कभी कभार अपनी जगह छोड़ के हम भी कहीं कुछ और बोल देते हैं। कभी कपिल तो बहुत बार, मतलब ही improvises a lot, so there is something weird that happens, and then you know you smile and you laugh and you carry on. So ऐसे moments होते हैं जो करेक्ट आपने इसमें भी देखा, वो moment था तो मतलब कि अब मैं, मतलब ये क्या कहूँ, मतलब जो कह दिया आपने कह दिया, अब ठीक है, अब तो एक स्माइल करके हम आगे बढ़े अपने काम पर। क्योंकि we've taken a few comments जो आपके YouTube चैनल पे आए हैं इस शो के। Okay, this is Hem Pushpa Tandi. Nation wants to know what happened with this show after this video. What does that mean? I mean, the show is on and it's doing well, and it is the way it was, so it continues. The book का comment है, अर्नब, कीकू ये गलत है, कीकू तूने हमारा धंधा छीना, हमने तेरा। अच्छा अब यही है smiling moment. But tell me something. I think you'll have to continue Radhi News from here on as well, right? Don't really have to, but depends on, see, because जो मुद्दा छेड़ना था, मुद्दा तो छिड़ गया, ठीक है, मतलब जिस चीज के बारे में हम वो we probably might, आपने देखा होगा हम केबीसी करते हैं, हम एक डिबेट करते हैं, ये एक फॉर्मेट है जो हम काफी टाइम से कर रहे हैं। So this time we were trying to do the debate in this way with this particular news channel, जो हमने एक रद्दी न्यूज नाम का एक चैनल बनाया और उसके थ्रू किया। लेकिन डिबेट्स हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। I don't know if you've seen too many of the episodes, but KBC is one thing जिसपे हम बहुत वक्त से करते आ रहे हैं। उसमें अलग अलग कैरेक्टर आते हैं, केबीसी को डिस्टर्ब करते हैं, केबीसी के सवाल अजीब से होते हैं। सो आई डोंट नो वेयर इट गोज फ्रॉम हियर। सो वेरी फ्रैंकली वो थोड़ा अब टीम डिसाइड करेगी और सोनी करेगा और बाकी हमारी टीम करेगी कि आगे हम करेंगे कि नहीं, बट आई एम नॉट अवेयर एज ऑफ नाउ। यू नो, वंस अगेन इट्स कमिंग टू माय माइंड, तो वो बंदा बोलता है कि मैं तो दूध बांटता हूँ, इन्होंने कुछ पैनलिस्ट बना दिया। Because at times when we see the panelists, we don't know कि ये entertainment industry में ये panelists जो बैठे हुए हैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम तो इनको जानते भी नहीं है, बट वो होते हैं पैनल के अंदर, so which was pretty interesting. नीरा सिंह का एक सवाल है, why don't you let people participate in the show through Zoom etc. Through Zoom, as in, I mean, we don't really have an audience, and plus, I mean, technically हम क्या करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने episodes देखे हैं, अगर आपने भी देखे हैं, so now we have audience questions that Kapil normally has this, a part of the episode is Kapil talking to the audience
and letting the audience ask a question to the celebrity जो भी आया हुआ है. So that is still happening. I mean, we still have a screen on this thing जिसके ऊपर थोड़ी ऑडियंस हमें चूज करके रखनी पड़ती है कि ये 5 या 6 लोग हैं, इनके ये सवाल है, सेलिब्रिटी से ये बात करना चाहते हैं, और वो एक एंजॉयबल सेक्शन होता है बिकॉज कपिल टॉक्स टू देम, और वो सारा इम्प्रोवाइज्ड ही होता है. मतलब इट्स स्पॉन्टेनियस वेयर उनके शहर के बारे में, उनके बारे में और उनके काम धाम के बारे में कपिल सवाल करेंगे और उनसे बातें करेंगे. सो दैट सेक्शन इज देयर, बट वी डोंट रियली हैव अ लाइव ऑडियंस ऑफ स्क्रीन्स एंड के सब लोग देख रहे हैं और हम तो. लेकिन एक ऑडियंस सेक्शन होता है विच इज अ जूम कॉल ओनली. आई डोंट नो इफ दे यूज जूम और व्हाटएवर, मतलब सम काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉल वेयर बातें होती है ऑडियंस से. सो या, it happens. All right. Vicky Malhotra कह रहे हैं these guys are just jealous because they know Arnab is a better comedian. नहीं ये no, but we know you've probably seen what we've done is purely because we also found it entertaining and it entertains. So that is where it comes from. But why would we be jealous here? We are probably doing really well as a show, and we're doing really well for quite a few years. I don't really think there is scope of jealousy here. Faz Dabir कह रहे हैं you got so much of balls, dude. Not everyone can do that. No, but I don't know. I still why are they talking about it as a very courageous act? Because it's a spoof on something that you have watched. We do a spoof on KBC. Nobody told us that how can you spoof KBC, and so it's a spoof. Yeah, it has to be taken in the right spirit. So yeah, I mean there is no great courage that you need to do something like this. It's funny, and I hope you get entertained. And I'm sure a lot of people got entertained. Yeah. Let's do a rapid fire. बच्चा यादव का आपका सबसे फेवरेट जोक कौन सा है? जोक्स का पिटारे में से जोक्स तो बहुत सुनाए हैं भाई, लेकिन सबसे फेवरेट जोक मुझे एक बड़ा अजीब सा जोक है. आपको पता है जस्टिन बीबर सिंगर हैं, बहुत ही पॉपुलर. वो जब अपना खाना खाते हैं ना तो इस उंगली का कभी इस्तेमाल नहीं करते. बताइए क्यों नहीं करते? ये उंगली कभी इस्तेमाल नहीं करते खाना खाते वक्त. बताइए क्यों? तो बोलता है, सामने वाला पूछते नहीं पता नहीं, बताइए. अरे क्योंकि ये तो हमारा उंगली है ना, वो खुद का इस्तेमाल करेंगे ना. मतलब it is so random. I found it really funny. I mean, I cracked it on the show myself, but मुझे इतना अजीब लगा कि कोई आदमी किसी से पूछे कि ये तो मेरी उंगली है भाई, वो अपना उंगली इस्तेमाल करे. So yeah, this turns out to it's a really weird joke, but it's my favorite. जैसे आपने विन डीजल के कजिन्स का इन्वेंशन किया था, विन पेट्रोल, वैसे ही इन लोगों का कजिन्स क्या होंगे? सचिन पायलट का कजिन क्या हो सकते हैं? सचिन ऑटो पायलट. कुणाल गांजा वाला. कुणाल गांजा वाला. कुणाल हशीश वाला. साइरस पूना वाला. साइरस बॉम्बे वाला. ओके. रतन टाटा. रतन आजा, because Tata is to let someone go na, say bye bye. So Ratan aja. Crime Master Gogo. Crime Master come, because again you don't go, you come. Dr. Mashhoor Gulati. Doctor not so Mashhoor Gulati. Okay, based on your personal experience while shooting with them on Kapil Sharma show, tell us what you loved the most about these celebrities. Salman Khan. Salman sir ka the most interesting thing is that he really catches on to something. जो मेन पंचेस हम तैयार करके जाते हैं ना कि ये जोक है, ये हमारा बड़ा जोक है, और हम बड़ी तैयारी के साथ अपने पिटारा लेके चलते हैं. तो he catches on some other line somewhere which just triggers him, which could be a बात करने का तरीका or a joke which we never thought is that big. According to us, the big jokes were those ones. He laughs on them, but something that triggers him and then he goes hysterical laughing. तो उनका मतलब he has a very interesting sense of humor. मतलब he really takes on something and he goes crazy laughing, and you've seen him laugh. Sometimes when he gets that fit of laughter, it's a crazy fit that he gets. So it's great fun watching him laugh like that. Akshay Kumar. Oh, Akshay Kumar, I love the idea that he is always available to kind of do new things. He is more eager than we are. In terms of के कुछ और करते हैं और क्या करते हैं, और मतलब कॉमेडी की दुनिया में और नया क्या हुआ है और चीजें क्या हो रही हैं, हम और क्या कर सकते हैं. So he's so energetic and so enthusiastic about doing so many things that he comes up with ideas. We can also do this also in the middle of your act. You've prepared this, how we can add value to it. So that much of contribution coming from a big actor like that, it's really humbling. It's really nice to see someone
so enthusiastic all the time, you know. Okay, Deepika Padukone. Unka to I think the presence only kind of just does everything. So there's not much one has to plan or do. And obviously everyone knows that Kapil has always been talking about a little crush that he's had on her, and so it's a cute moment whenever she's around. So yeah, there's no other effort. She's just too beautiful. Okay, Shah Rukh Khan. Shah Rukh sir, again, he is again another ball of energy, and and the most wonderful thing about him is that you kind of narrate like a 20 page and 30 page of script and entries, exits, ये वो फिर ये होगा फिर वो होगा फिर बीच में ऐसा करेंगे फिर बीच में ऐसा करेंगे. He remembers everything. There is nothing that he has missed out, and within that, what all he can add to, he does. मतलब his presence of mind is crazy. I mean, इतना कंटेंट याद रखना, इतना चीजों को ग्रास्प करना एक साथ, और उसके साथ पार्टिसिपेट भी करना, और उसके अंदर वैल्यू ऐड भी करना, नई लाइनें भी डालना, बातें भी बोलना, कुछ कर जाना. तो yeah, I mean, it's really great to have him always. कपिल शर्मा शो के बारे में एक चीज जो ऐसी चीज जो ऑडियंस नहीं जानती है, ऑडियंस जो नहीं जानती है वो ये है कि जितना एनर्जी और जोश के साथ आप हमें स्टेज पे देखते हैं, कभी कभी बैक स्टेज आके देखिए हम उतने ही आलस के साथ लेटे पड़े होते हैं कि भाई चल रहा है, अभी आएगा जब हमारा नंबर तब जागेंगे, अभी पड़े हैं बस. तो आई मीन स्पेशली मी, नॉट एवरीवन, but sometimes I'm just really lying around behind somewhere. You'll find me on a chair, like दो चेयर को फैलाकर मैं वहां पे बस जैसे जैसे उनको लगता है कि ये आदमी के अंदर तो बिल्कुल मतलब खत्म है, इसके अंदर तो बिल्कुल जान बची नहीं है. अब फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हाउ यू डू द स्टफ ऑन विद सो मच एनर्जी ऑन स्टेज. आई सेड, या यू सी मी बैक स्टेज, आई एम लाइक एकदम लाइक अ डेड मैन, लाइक लाइंग अराउंड. ऐसे कौन से बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस हैं जिनके साथ स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करना बहुत ही इजी होता है? नहीं सर, बट इसके अंदर तो हम विद द एक्टर एक्ट्रेसेस द एंट्रीज दैट वी डू आर नॉट लार्जली शेयर्ड. दे नो दैट दिस वन विल कम, दैट वन विल कम, but to get a response from them which is like a live true reaction, like a proper reaction, so we don't really share the script with them, so they are not really aware. They are aware of the sequence of events, but they're not aware about the script per se. एक ऐसे एक्टर जिनके बारे में आपने जो सोचा था वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट निकले? Probably lot of them, but one of the actors is probably Ajay Devgan, who I thought would be very very serious. He would only be serious, and he would but he is quite a prankster. Matlab, he has all these one-liners, and he has these witty lines that kind of, you know, add value so much to a conversation. So I thought कि he'll be very के बस मतलब मुद्दे की बात करेंगे, मुद्दे से बाहर निकल के बात नहीं करेंगे या ऐसा कुछ. But he's really a fun person to be with. So I didn't really expect that, but he is. Yeah. Who's your favorite actor who excels in comedy, both in India as well as abroad? I mean, I love watching all the Akshay Kumar movies that he does. I think he's hilarious. He's a really funny man, and he has, you know, I like the idea that he's both sides of the coin. You know, he has to be funny. He's funny. He does all these social issue films also. So he takes responsibility of all this thing, and at the same time, he's hilarious. I've really enjoyed, and see, I mean, I've enjoyed like a Paresh Rawal sir or a Baman Irani who do comedy also, and at the same time, and that's what probably I am saying this because this is what I strive to be. You know, I want to do, and I want to experiment with other genres and do other stuff also, which is not hardcore comedy. So yeah, people like that. Abroad, I watch a lot of films of Adam Sandler, Ben Stiller. And I like Jim Carrey. तो अब इतनी फिल्में करते नहीं है, लेकिन जब करते थे, that Jim Carrey also, you've seen, he's like a very animated man. So I used to like the idea that when you're doing something like what Jim Carrey does, तो आप इस पार हैं या उस पार हैं. You'll really find an audience who will say that this man is hilarious, and then you'll also find people that this man is mad, he's insane, he makes no sense. ये क्या है, ये क्या करते रहते हैं, ये तो कुछ समझ में नहीं आया. तो दो टाइप का आपको ऑडियंस मिलती है for a Jim Carrey kind of a character. So it's difficult to throw yourself into something like that. And as you say, I mean, it's always said that, you know, as a comic actor, you should be ready to make a fool of yourself, because there will be times where you will make a fool of yourself, but you got to be prepared for that, and you throw yourself in. So yeah, a lot of stuff देखता रहता हूँ और ये enjoy करता हूँ मैं. According to you, what should be the terms and conditions of freedom of expression? Yeah, so now this is something where you know, some things that happened to me in the past also, and where my only thing is that
everything that we look around us, and we are in an industry. So you can spoof. What is a spoof? It's not like, even if you do a spoof on a Chak De kind of a film, the film is a very serious film about, this thing. So when you're doing a spoof, you will exaggerate things and like that. So that should be okay with people. First of all, I also like to tell people that don't take your life so seriously. I mean, you can't be hurt at everything that comes your way. And even if you do feel hurt, there is have all the right to voice your opinion. But there is a certain way of voicing your opinion also. और उसके आगे भी अगर आपको बहुत बुरा लगा है और आपको कुछ लीगल भी करना है, आप कर सकते हैं, सारी छूट है आपको। लेकिन आइडियली मेरा पॉइंट यही है कि आप हमारे कंटेंट को खाली एक बात से ना जोड़ें। आप हमने 7 साल से अगर कपिल का शो चल रहा है या जो भी, आप इतना सारा कंटेंट देखते हैं, आप मुद्दा तो देखिए कि देयर सो मच ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इनटू पीपल्स लाइव्स, और कितने लोग ये चीजें देखकर इतने खुश हो रहे हैं, और कितनी खुशियां बांटी जा रही हैं। उसको लेके अगर आपको एक चीज आपको बुरी लगी है तो आप प्लीज मुझे बताइए। मैं तो कभी भी बुरा नहीं मानता। कोई मॉल में भी खड़ा होकर मुझे ये बता दे भाई कि ये पंच जो है, जो आपने इस एपिसोड में ऐसे कहा था, ये मुझे ठीक नहीं लगा, मैं आपको उधर ही सॉरी बोलता हूँ कि यार आई एम सॉरी यार, मतलब इट वाज़न्ट प्रोबेबली फॉर योर टेस्ट, आपके टेस्ट में नहीं आपको वो बात जमी। लेकिन यू कैंट बी सो पिकी अबाउट एवरी स्मॉल थिंग के नहीं, मतलब कभी कभार क्या होता है ना सर, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों के जीवन में ना वो खुश होना भी नहीं चाहते। उनको नहीं अच्छा लगता कि ये तुमने बात की है, ये भी गलत है, तुमने ये कहा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सारी बातें तो गलत नहीं हो सकती ना, कुछ तो सही होगा। तो या आई मीन यू कांट डू मच अबाउट पीपल लाइक दैट। सो एक ऐसा सेलिब्रिटी जो अभी तक आपके शो में नहीं आया है बट आप उनको जरूर लाना चाहेंगे? मिस्टर आमिर खान एंड सचिन तेंदुलकर सर। ओ आई हैव बीन वेटिंग कि समहाउ सचिन सर कम्स टू द शो यार, बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट नेवर हैपेंड, कभी हुआ ही नहीं। और क्या कारण है वो तो खैर मतलब आई डोंट नो, टीम ही जानती होगी या चैनल जाने, बट वी हैव नेवर Mr. Amir Khan has also never been on the show, and Mr. Sachin Tendulkar has never been. मुझे याद है 90s में एक ही चीज कही जाती थी कि कॉमेडी में एक तरफ तो गोविंदा है और उसके बाद फिर आमिर खान है। That his comic timing is excellent. इश्क में उनका जो सितारा है, और even 3 Idiots में जो भी है, his comic timing is pretty good. Yeah. Oh, he's excellent. So that's what now that when you blend that comedy with like I'm saying now 3 Idiots. And I was very, very impressed with Rang De Basanti also, the film, as a mudda of the film, Rang De Basanti. Then PK. So you playing like this weird character who's come from another planet, again sending out a message while you're being funny. So that genre, that mixture, that maybe probably, I mean, all credit to Raju Hirani sir, but I am so impressed that when you blend these two things, और उसको खूबसूरती से कोई ब्लेंड करता है तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो या बट आमिर सर इज लाइक एक्सीलेंट यार, इज कॉमिक टाइमिंग फ्रॉम रंगीला और फ्रॉम व्हेनेवर अंदाज अपना oh god, I mean I just made my kids watch Andaz Apna abhi. I made them watch Lagan first and they were like, Papa, there is a movie which ran for 3 hours 40 minutes, people used to watch it. So I was like, yeah, मतलब एक टाइम था जब थी फिल्में 3-3 घंटे की भी होती थी। आजकल उनको आदत नहीं है ना, उनको 1 घंटा 25, 1 घंटा 40 मिनट की फिल्में देखते हैं, अंग्रेजी फिल्में देखते हैं तो और छोटी। They were amazed that Lagan is a 3 hour 40 minute film. I said, yeah, but watch it, and they loved the film. So yeah. बच्चा यादव या पलक, your favorite? It's again the typical answer के एक माँ के 2 बच्चे, but नहीं वैसा नहीं, but as of today because I'm doing बच्चा more, I'm not done like Palak for a while, so as of now I'm very connected to बच्चा, so yeah बच्चा. Kapil as the host या Kapil as one of the characters in the show? As a host, yeah, because characters, I mean he plays his characters brilliantly, but to hold an audience and to sit there and have a conversation and extract humor out of that conversation, which is just a conversation, उसमें से इतना smoothly humor को भी use करते हुए दायरे ना क्रॉस करें, आप किससे बात कर रहे हैं वो भी आपको याद रखना है, साथ में आपको अपना ह्यूमर इंटैक्ट रखना है, क्योंकि एक एपिसोड में ह्यूमर तो चाहिए। बहुत ही मुश्किल बैलेंस है ये, और वो बैलेंस करना सबके बस की बात नहीं है। मतलब अभी तक तो मैंने जितना देखा किसी के बस की बात नहीं है, खाली कपिल शर्मा कर सकते हैं। Sunil Grover as Gutti or Sunil Grover as Dr. Mashhoor Gulati? Oh, I love them both. That's a difficult choice because Guthi was extremely funny, and Mashhoor Gulati also, what a character that he created. Both. Can't choose. Akshay Kumar या Ritesh Deshmukh, who teases you more? I thought Akshay Kumar just tease more, yeah. He is really
at it. He doesn't leave a single moment. छोड़ते नहीं है वो, बहुत funny है. तो अक्षय कुमार. Alia Bhatt या Deepika Padukone, who always fails to control her laughter. I think Alia Bhatt. She also has a little, that kind. जैसे मैं सलमान सर के बारे में कह रहा था ना, वो उनकी हंसी कमाल है. हाँ, और कमाल की हंसी. बिल्कुल अलग लेवल पे. हाँ, वो छूट जाती है तो छूट जाती है फिर. छूट जाती है. अजय देवगन या संजय दत्त, किसको हंसाना ज्यादा मुश्किल है? नहीं, I wouldn't say. अरे, they both of them enjoy the thing. I mean, संजू सर के साथ हमने अभी किया था एक एपिसोड जिसमें कृष्णा संजय दत्त ही बन के आए थे और हम एक शाकाल का कैरेक्टर प्ले किए थे, तो संजू सर वाज participating like crazy. मुश्किल नहीं है यार. Both really enjoyed. Ajay sir had come with Kajol ma'am together, both of them together in an episode, and they thoroughly enjoyed it. They don't really go all out laughing, but that's fine, I mean, that's how they are. It's a personality thing. So both equally good, yeah. अगर बच्चा यादव और पलक को लेकर एक रोमांटिक फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? बच्चे की पलकों पे. बच्चा तो Something about Kapil Sharma that you wish you had. The ease that he has on stage, like that also, he's quite easy. He is not really a hyper person, or he's not getting but मतलब मेरा खाली वो होता है कि ऐसे में जीवन में काम हूँ, लेकिन जब स्टेज पे चढ़ना होता है, when today also I have like these butterflies in my stomach that I'm just going to go on stage and it's my turn to perform, and so I'm like a little. He walks on stage as if he's going for a morning walk in a garden or something. He just, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि दरवाजे खुल गए हैं, लाइटें आ गई हैं, सब जल गया है, कपिल शर्मा शो शुरू हो गया है, आप एक ऑडियंस के सामने खड़े हैं, आपको अब बहुत करना है, आपको अगले 3 घंटे शायद ये स्टेज पे रहकर अपना काम करना है. वो टेंशन या वो कुछ उनके शक्ल पे, उनकी आंखों में दिखाई नहीं देता. वो इतना ईज के साथ वो काम करते हैं. So I wish I could do my stuff with that much ease. Piku, lovely talking to you. Thank you very much for sharing so many wonderful insights in your life. And मेरी एक रिक्वेस्ट है आप, बिकॉज आप जैसे अंदाजा आपको हो चुका होगा कि मैंने कितनी रिसर्च करी है आपके ऊपर और कितना मैं फैन हो चुका हूँ आपके, और मैं आपके बहुत से पुरानी चीजें देखने वाला हूँ. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मेरी काफी सारी शायद पुरानी चीजें मैंने नहीं देखी है जो कि मैं आप डिस्कवर करूंगा, बिकॉज आई एम श्योर दैट दे आर गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग. जो भी मैंने आज देखा है, आई रियली एंजॉयड इट. मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ आपके वीडियोस. मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप वो प्लीज मुझे जग दो वाला एक हमें करके एक बार प्लीज दिखा दे, प्लीज. रिक्वेस्ट है, बिकॉज इट्स अ रिक्वेस्ट. ये मतलब ये दुनिया के मतलब एकदम बिल्कुल कि वो शो के बाहर आप कैसे उसमें आप लगेंगे. इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि दैट यू आर एन आर्टिस्ट एंड दैट्स अ जोन फॉर यू, एंड मे बी आपको शायद एंजॉय भी नहीं करते होंगे, आपसे कहा जाता होगा कि यार वो करके दिखाइए या वो क्रैक करिए जोक को. But it's a request. If you can please do it. जग दो मुझे, जग दो मुझे, प्यास लगी है मुझे, जग दो. So that's something like that. Thank you so much. Thank you very much, and all the best wishes. And I'm sure that you're going to go from strength to strength. I'm looking forward to a lot of stuff from you, because I'm pretty sure that comedy का standard आप और बहुत ऊपर लेके जाने वाले. So thank you very much, and all the best wishes, man. Thank you very much. Thanks a lot. Take care. Thank you. Thanks.